हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास थर्ड की हिंदी, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको पार्ट 13 कश्मीर धरती का स्वर्ग। कश्मीर जो है वो हमारी धरती का क्या है, स्वर्ग है। प्रस्तुत पाठ धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर प्रदेश की सुंदरता को स्पष्ट करता है। आइए इसकी सुंदरता के बारे में जानें। कश्मीर जो है, ये कश्मीर, ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना। जो लोग गए होंगे उनको भी पता होगा, जो नहीं भी गए होंगे उनको बता रहे हैं इस पाठ के माध्यम से कि कश्मीर जो हमारे भारत देश में स्वर्ग के जैसे माना गया है ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी सुंदरता है, यहाँ की हरियाली इतनी सुंदर, यहाँ पे पेड़ पौधे, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़, है ना, ये सभी चीज़ ऐसा लगता है यहाँ जाने पे कि स्वर्ग में आ गए हैं हम। इसी के ऊपर एक चैप्टर है, पार्ट है, जिसमें मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर में के बारे में यही कहा था मुग़ल बादशाह जहांगीर ने। कश्मीर सचमुच बहुत सुंदर है। यह झीलों, बागों और झरनों का प्रदेश है। डल झील कश्मीर की सबसे सुंदर झील है। यह श्रीनगर में है। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। यह नगर झीलम नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है। नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए 9 पुल बने हुए हैं। चारों ओर दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई देती है। अलग अलग पहाड़ियों से अलग अलग नाम है। यदि आप शंकराचार्य नामक पहाड़ी पर खड़े होकर देखें तो नगर का दृश्य बड़ा मनमोहक लगता है। श्रीनगर में झेलम नदी के दोनों तटों पर हाउस बोटों की पंक्ति दूर तक दिखाई देती है। देखो, है ना। हाउस बोट पानी पर तैरता हुआ एक मकान होता है। बाहर से कश्मीर आने वाले बहुत से लोग हाउस बोट के किराए पर रहते हैं। इसमें एक ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम और बाथरूम होता है। रात को हाउस बोट में सैकड़ों बत्तियां जल उठती है। इनकी परछाई नदी के पानी में जगमग करती रहती है। डल झील में खिले हुए कमल के फूल बहुत आकर्षक लगते हैं। डल झील में तैरते हुए खेत भी है, और खेत उसी झील के उगने वाली घास पर मिट्टी जमाकर तैयार किए जाते हैं। इन खेतों में खीरा, ककड़ी और खरबूजा उगाए जाते हैं। डल झील में किनारे एक सुंदर बाग है। इसका नाम निशात बाग है। उसमें कुछ दूरी पर शालीमार बाग है। इन दोनों बागों को मुगल बादशाह जहांगीर ने लगवाया था। इन बागों में झरझर बहते हुए झरनों की फव्वारे और खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ चिनार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, मखमली घास और रंग बिरंगे फूल हैं। ये इनकी शोभा को भी और भी बढ़ा देते हैं। कश्मीर में अमरनाथ की गुफा प्रसिद्ध गुफा है। दोनों के कोने कोने से लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए आते हैं। वे श्रीनगर से पहलगाम होते हुए अमरनाथ पहुंचते हैं। यहाँ का रास्ता बर्फ से ढका हुआ ऊंचे पहाड़ों से होता जाता है। कश्मीर के पेड़ फलों से लदे रहते हैं। यहाँ जहाँ जगह जगह केसर की क्यारियाँ हैं। केसर की सुगंध से कश्मीर घाटी महकती रहती है। यहाँ के कारीगर बेजोड़ हैं। वे लकड़ी, चांदी, ऊन और रेशम से बहुत आकर्षक वस्तु बनाते हैं। कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है। सर्दी की ऋतु में हम एक आदमी एक विशेष प्रकार की अंगीठी जलाए रखते हैं, जिसे कांगड़ी कहते हैं। इससे वह आग तापकर अपने आप को गर्म रखता है। घर के बाहर निकलने पर भी वह इसे अपने साथ लेकर चलता है। जाड़ों में यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है। सड़कों, मकानों और छतों और खेतों की डालियों पर बर्फ की तरह तह जम जाती है। कश्मीर के लोग गोरे, चिट्टे और सुंदर होते हैं। वे लोग सलवार और ढीला कुर्ता पहनते हैं। कड़ी सर्दी में वे एक विशेष ढंग का लंबा सा कुर्ता पहनते हैं, जिसे फिरन कहते हैं। कांगड़ी को वे अपने फिरन के नीचे रखते हैं। कश्मीर की सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। यह धरती का स्वर्ग कहा गया है, तो यह उचित नहीं है, उचित ही है। ओके बच्चों, तो ये कश्मीर के बारे में आपको बताया गया है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।